कल हमने एनालिटिक फंक्शन की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था और जैसा कि आपको ज्ञात है कि यदि कोई फलन किसी प्रांत D में परिभाषित है और उस प्रांत में यदि फलन अवकलनीय है अर्थात उसका डेरिवेटिव अद्वितीय एवं फाइनाइट है, तो फलन उस प्रांत D में विश्लेषित फलन होता है। विश्लेषित फलन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। यदि किसी बिंदु Z0 पर कोई फलन विश्लेषित फलन नहीं है तो उस प्रांत के बिंदु Z0 पर वह उसका विचित्र बिंदु कहलाता है। अब जैसा ही हमें बताया कि कोई फलन अवकलनीय है तो वो विश्लेषित होता है, तो किसी विश्लेषित फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, पर्याप्त प्रतिबंध क्या होगा, इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम किसी फलन के विश्लेषित होने के लिए हम आवश्यक प्रतिबंध के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो यदि कोई फलन W बराबर fz बराबर uxy प्लस आयोटा vxy किसी सम्मिश्र समतल के प्रांत D में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध ये होगा कि वह उस प्रांत में u एवं v के लिए कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात del u बाई del x इक्वल्स टू del v बाई del y और del u बाई del y बराबर माइनस del v बाई del x। ये इसका पर्याप्त प्रतिबंध है। अब इसको हम प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले मानते हैं कि किसी प्रांत D में फलन W बराबर fz बराबर uxy प्लस आयोटा vxy विश्लेषित फलन है, अर्थात प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर दिए गए फलन W बराबर fz का प्रथम अवकलज अर्थात डेरिवेटिव अद्वितीय रूप से विद्यमान है एवं फलन W बराबर fz प्रांत D में परिभाषित है। अतः विश्लेषित फलन की परिभाषा से f डैश z प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान है, अर्थात f डैश z बराबर लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 f z प्लस डेल्टा z माइनस f z अपॉन डेल्टा z परिमित एवं विद्यमान है। अब ये परिमित एवं विद्यमान है, अर्थात यदि हम एक्स एक्सिस के अलोंग जाएं, रियल एक्सिस के अलोंग जाएं या वाई एक्सिस या इमेजनरी एक्सिस के अलोंग जाएं, तो एफ जेड का मान जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की तरफ से हमें मान समान प्राप्त होगा, क्योंकि फलन विश्लेषित है इसलिए अवकलनीय है। तो जब अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस डेल्टा वाई बराबर 0 तो डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। व्हेन डेल्टा जेड टेंस टू 0 तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा। तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 u एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा वाई वाई माइनस u एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 u एक्स प्लस डेल्टा वाई वाई माइनस u एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स।
यहाँ पर हमने डेल्टा वाई को 0 किया है, इसलिए अब हमारे पास एफ डैश जेड का मान आ गया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। इसी प्रकार अलोन इमेजनरी एक्सिस जाने पर डेल्टा जेड बराबर आइटा डेल्टा वाई, डेल्टा जेड टेंस टू 0, इट मीन्स आइटा डेल्टा वाई टेंस टू 0। तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, तो यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस वी आयोटा कॉमन एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई, नीचे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया एफ डैश जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई। समीकरण नंबर 1 और 2 से एफ डैश जेड का मान अद्वितीय होगा, अतः ये दोनों के राइट हैंड साइड बराबर होंगे, अर्थात डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई। रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वल करने पर डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई। इसको हम शॉर्ट रूप में यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स लिख सकते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोशीज रीमान समीकरण का स्वरूप है, अर्थात किसी भी फलन के विश्लेषित होने के लिए यह आवश्यक प्रतिबंध होता है कि वह कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करे, और कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करने पर हम ये कह सकते हैं कि वह फलन के आवश्यक प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। इसी से हम ये निकाल सकते हैं कि एफ डैश जेड बराबर डेल यू बाई डेल एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश जेड बराबर डेल बाई डेल एक्स यू प्लस आइटा वी इक्वल्स टू माइनस आइटा डेल यू प्लस आइटा वी डेल वाई। तो एफ डैश जेड बराबर डेल एफ बाई डेल एक्स या माइनस आइटा डेल एफ बाई डेल वाई के द्वारा भी हम किसी भी फलन का सीधा डिफरेंशियल कर सकते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको करने हैं, जैसे कि प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई मूल बिंदु पर कोशी रीमान को संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है। अर्थात कोशी रीमान को संतुष्ट करना उसके विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, परंतु पर्याप्त नहीं है। अर्थात कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करने के लिए विश्लेषित फलन होना पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए इसके पर्याप्त प्रतिबंध क्या होगा, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अभी एफ जेड बराबर अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई मूल बिंदु पर कोशी रीमान संतुष्ट करता है, परंतु इसका बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है। अर्थात ये डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई का मान निकालते हैं, तो बिंदु जेड बराबर 0 पर यह कोशी रीमान इसको संतुष्ट करता है, परंतु जेड बराबर 0 पर इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश जीरो का मान अद्वितीय नहीं है। एफ डैश जीरो मान अद्वितीय नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोन जाते हैं तो इनकी वैल्यू अलग अलग प्राप्त होती है, तो इसका मतलब एफ जेड मूल बिंदु पर विश्लेषित नहीं है, जबकि वह मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो कल हम इसके पर्याप्त प्रतिबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।